गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था, ओके। और उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वोल्टेज V को स्टडी किया, ओके। और पोटेंशियल वोल्टेज V का इक्वेशन था पोटेंशियल इज वर्क, सो V इज इक्वल टू W, बट वर्क ऑन हुम? तो वर्क ऑन यूनिट चार्ज। सो पोटेंशियल का इक्वेशन हमने डिराइव किया था, V इज इक्वल टू W बाय Q, वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। और यहां से हमने इक्वेशन डिराइव किया था वोल्टेज का, तो V इज इक्वल टू, यहां पे हमने डिराइव किया था KQ बाय R, ओके। किया था ना हमने, ओके। तो इस दो इक्वेशन के बेस, पोटेंशियल की डेफिनेशन के बेस हमारे पास अभी न्यूमेरिकल्स है थोड़े, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ओके। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 से, ओके। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में वी हैव टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए इज कैलकुलेट पोटेंशियल, दैट इज वोल्टेज V at point P due to charge of 4 into 10 raised to minus 7 coulomb. It means हमें चार्ज दिया Q located at 9 सेंटीमीटर अवे। अच्छा, तो डिस्टेंस दिया हुआ है R, कितना? 9 सेंटीमीटर। इट मींस 9 into 10 raised to minus 2 मीटर, ओके। तो पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल वोल्टेज V जिसका यूनिट वोल्ट होता है, तो वोल्टेज Q और R दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी Vp इज इक्वल टू KQ बाय R। अच्छा, K का वैल्यू 9 into 10 raised to 9, Q का वैल्यू 4 into 10 raised to minus 7, और डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर था, तो मीटर में कन्वर्ट किया, 9 into 10 raised to minus 2, ओके। सो यहाँ पे ये 9 और 9 कैंसल होगा, ओके। सो 4 into 10 raised to 9 minus 7, 2, और माइनस 2 ऊपर आएगा न्यूमेरेटर में, तो प्लस 2, 2 plus 2 4, सो इट विल बी 4 into 10 raised to 4 वोल्ट, ओके, फाइन। अच्छा, तो ये क्वेश्चन ए कंप्लीट हो गया, समझ में आया ना? एकदम इजी है, सिर्फ ये टॉपिक आपको लास्ट लेक्चर का समझ में आना चाहिए था, ओके फाइन। चलो, अभी क्वेश्चन बी पे मूव करते हैं। Hence obtain work done on bringing charge। अच्छा, तो क्या ऑब्टेन करना है? ऑब्टेन वर्क डन। अच्छा, तो वर्क फाइंड करना है, तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है वर्क वाला? तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज W बाय Q। अच्छा, तो अभी किस चार्ज को हमें वर्कआउट कराना है? 2 into 10 raised to minus 9 कूलम। अच्छा, उसको हम Q नहीं बोलेंगे, Q डैश बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ए में हमने Q का सिंबल डिनोट कर दिया था, ओके। सो चार्ज दैट इज टेस्ट चार्ज 2 into 10 raised to minus 9 कूलम, Q डैश बोल दिया, फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू पॉइंट P। अच्छा, तो वर्क डन हमें करना है कि इतने चार्ज को हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P पे ब्रिंग आउट करना है, ओके। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P पे तो हमने फाइंड कर दिया है, ओके। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन जिसमें वर्क आए, वर्क फाइंड करना है, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाय Q, ओके। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P Vp इज इक्वल टू W बाय Q। तो ये चार्ज जो टेस्ट चार्ज लिया है Q डैश, सो Q डैश
सो यहाँ से वर्क फाइंड करना हो तो W इज इक्वल टू Q डैश इंटू V2। अच्छा, Q डैश का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁹, पोटेंशियल एट पॉइंट P 4 इंटू 10⁻⁴, 2 4s are 8 और 10⁻⁹ प्लस 4 इट विल बी 10⁻⁻⁵ और वर्क फाइंड किया है सो इट विल बी जूल। ओके, चलो अब एक स्टेटमेंट दूसरा भी क्वेश्चन है, डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ। अच्छा, दिस आंसर मींस आंसर ऑफ वर्क। डज दिस आंसर डिपेंड ऑन पाथ along which the charge is brought। अच्छा, तो ये क्या कहने वाले हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो वर्क है ये चार्ज को जिस पाथ पे हमने ब्रॉट आउट किया है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P पे जो हमने ब्रिंग किया हुआ, अच्छा तो ये पाथ पे डिपेंड है कि नहीं वो मांग रहे हैं। अच्छा, पाथ पे डिपेंड, डायरेक्शन पे डिपेंड जब करता है जब वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, यहाँ पे जो वर्क है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टैंडर्ड 11 वर्क, एनर्जी, पावर। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, it does not depend on direction, so this answer of work does not depend on, does this depend ऐसे पूछा है ना तो उसको ना बोलेंगे, तो उस ये क्वेश्चन का ऐसे ही आंसर लिखेंगे, this work done does not depend on path along which the charge is brought, does not depend because work is a scalar quantity। समझ में आया? क्लियर? ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1, वेरी मच इजी। अगर आपको पोटेंशियल का टॉपिक समझ में लास्ट लेक्चर नंबर 1 में आया, ओके। चलो अभी हम जाते हैं दूसरे ऐसे ही इजी न्यूमेरिकल पे, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 30। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बाद एक्सरसाइज नंबर 30। ओके, तो व्हाट इज एक्सरसाइज नंबर 13 समझिएगा। ओके, तो अ क्यूब ऑफ साइड B हैज चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस। अच्छा, क्या लेना है हमें? एक क्यूब। अच्छा, क्यूब डिब्बा जिसकी 6 साइड्स होती है, ओके, और उसमें 8 वर्टाइसेस, 8 कॉर्नर्स होते हैं। अच्छा, ये आपने 11th में केमिस्ट्री में क्यूब का कॉन्सेप्ट स्टडी किया हुआ है ना? हाँ, बस तो आपको आएगा ही आएगा। ओके, तो अ क्यूब हैज अ क्यूब ऑफ साइड B। अच्छा, उसका जो भी साइड है उसका लेंथ दिया गया हुआ है स्मॉल b जितना, has charge Q at each of its vertices। 8 vertices, 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स पे हमें कितना चार्ज प्लेस किया हुआ है? स्मॉल q। ओके, ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम डायग्राम प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, क्यूब ड्रॉ करना तो आता है ना? अच्छा, 8 कॉर्नर्स पे हमने स्मॉल क्यूब चार्ज को रख दिया, ओके, और ये जो B है वो साइड ऑफ लेंथ है ऑफ अ क्यूब। ओके, चलो अभी क्वेश्चन क्या है देखो, डिटरमाइन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो पोटेंशियल फाइंड करना है, वोल्टेज, जो हमने टॉपिक स्टडी किया था, एंड दूसरा क्या? पोटेंशियल, एंड दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे, ये जो चार्ज का सिस्टम यहाँ पे, ओके, एट सेंटर ऑफ क्यू। देखो मैंने सेंटर ऑफ क्यू ओ रखा है ना, ओ रखा है ना। अच्छा, तो ये पॉइंट O पे
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों फाइंड करना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मैंने आपको समझाया, बहुत इजी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं समझा देता हूं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्यू। तो समझो, ये जो अपोजिट चार्जेस है, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहेगा ऐसे। अच्छा, तो ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे ऑपोजिट पे जो कॉर्नर पे जो चार्ज क्यू है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रेडियली आउटवर्ड। सो ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। सो बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स सेम डिस्टेंस पे ईच कॉर्नर फ्रॉम सेंटर, सेम वैल्यू है चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन E इज इक्वल टू k q बाय r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस तो सेम ही है। ओके, गेटिंग इट और नॉट? ओके, बट ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे रहेगा, तो ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे रहेगा। तो दोनों जो चार्ज की पेयर है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपना इफेक्ट कैंसल करेगा एट पॉइंट PO पे। ओके, सो ये दोनों पेयर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वैसे ये दोनों पेयर्स की वजह से जीरो होगा, ये दोनों पेयर्स की वजह से जीरो होगा, ये दोनों पेयर्स की वजह से जीरो होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं करना है, जस्ट रीजन देना है कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट सेंटर ऑफ क्यू O। सो कैसे समझाएंगे? हाँ, तो here the electric field at center of the cube due to this charge array will be zero because each pair of charge creates equal and opposite electric field. Okay, so they cancels their effect. So देखो यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड क्वेश्चन है ना। ओके, सो यहाँ पे मैंने लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब इज जीरो बिकॉज ईच पेयर ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। बोलो, समझ में आया? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। फाइन। अच्छा, जो पोटेंशियल है वो अपना चैप्टर 2 का पॉइंट है। अच्छा, तो पोटेंशियल एट यहाँ पे एट पॉइंट O जो सेंटर है, तो वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितने चार्जेस की वजह से जनरेट होगा? कितने चार्जेस की वजह से? इसके आसपास कितने चार्जेस है? 8 नंबर्स ऑफ चार्जेस, तो 8 चार्जेस की वजह से KQ/R। सो 8 चार्जेस की वजह से कितना होगा? KQ/R will be 8 times. Okay, so potential at center of Q V is equal to 8 KQ/R. समझ में आया? क्यों 8 टाइम्स दिया? बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था, दैट्स व्हाई उसका इफेक्ट कैंसल हुआ एट सेंटर ऑफ क्यू ईच चार्ज की वजह से। ओके, बट यहाँ पे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, सो 8 टाइम्स दिया। क्यों 8 टाइम्स दिया? बिकॉज we have 8 charges at vertices of Q. So 8 KQ/R, where what is our distance of charge from center? अच्छा, तो ये R को हमने कंसीडर करना पड़ेगा,
बिकॉज क्वेश्चन में तो जो डिस्टेंस दिया गया हुआ है दैट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ क्यूब बी। ओके, सो कहां से कहां तक का डिस्टेंस हमने आर कंसीडर किया, डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ क्यूब से कितना डिस्टेंस हमने कंसीडर किया, आर। ओके, चलो, पर ये जो आर का आंसर है ना उसको हमें स्मॉल बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे समझो कि कहां से कहां तक का डिस्टेंस हमने आर लिया हुआ है, तो ये चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस आर है, ऑपोजिट चार्ज यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस आर है। ओके, चलो, और यहां से यहां तक डिस्टेंस बी, ये भी डिस्टेंस बी, साइड ऑफ क्यूब। ओके, सो यहां से यहां तक दैट इज हाइपोटेनियस। अच्छा, तो ये हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना रहेगा आपको समझ में आना चाहिए। ये हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना रहेगा, सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस लॉ ये बी है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2b स्क्वायर का रूट, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इट विल बी √2 into b, √2 into b। ओके, और यहां से यहां तक का तो डिस्टेंस हमारे पास है ही ना b, तो देखिए ये ब्लू कलर का हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस r है ना उसको b में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इन द क्वेश्चन वी हैव डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ b दैट इज द साइड लेंथ ऑफ द क्यूब। ओके, चलो, तो फिर कैसे करेंगे। अच्छा देखो, ये ब्लू कलर में हमें पूरा ट्राइंगल मिल गया है, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, उसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी। ओके, है ना, तो ये पाइथागोरस लॉ यहाँ पे यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल है, फॉर ट्राइंगल ए बी सी hypotenuse square AC square is equal to AB square plus BC square। ओके, चलो, यहाँ पे AC का वैल्यू देखो कितना है पाइथागोरस लॉ के, यहाँ पे देखो A से C का डिस्टेंस कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ R, यहाँ से यहाँ का R, तो R प्लस R 2R, तो यहाँ पे AC का डिस्टेंस 2R है, तो इट विल बी नॉट 2R स्क्वायर, इट विल बी 2R होल स्क्वायर। ओके, AB का वैल्यू कितना है, AB दैट इज B, तो B स्क्वायर होगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे BC का वैल्यू कितना है, B से C का डिस्टेंस है √2B, सो इट विल बी √2B होल स्क्वायर। ओके, यहां से R का वैल्यू हमें डिराइव करना है। अच्छा, तो कैसे करेंगे। ओके, सो यहां पे कितना होगा 4R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 और B स्क्वायर। ओके, चलो, तो फिर यहां पे कितना होगा 4R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3B स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम यहाँ पे साइड पे करते हैं, तो R स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 3B स्क्वायर बाई 4। R स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4 डिवाइड में आएगा, तो 3B स्क्वायर बाई 4, तो R का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर इस साइड पे जाएगा, रूट ऑफ स्क्वायर होगा, सो √3B डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया। तो ये जो R का वैल्यू है वो हम अपने पोटेंशियल पे रखेंगे। अच्छा, तो पोटेंशियल इज 8Q by R, 8KQ by R, 8K Q डिवाइडेड बाय R की जगह पे हम क्या रखेंगे, R की जगह पे B में टर्म में लाया ना ये आंसर। ओके, सो √3B by 2।
ओके, चलो तो इसको इलेबोरेट कर दो। So 2 is denominator to denominator which goes in numerator. So 8 2s are 60 k cube divide by root 3. Clear? समझ में आया? So पोटेंशियल को ही हमने यहाँ पे डिराइव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज वेक्टर क्वांटिटी। सो पॉइंट O पे सब चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट एंड इक्वली मैग्नीट्यूड आएगा। सो उसका इफेक्ट तो कैंसल हुआ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ क्यूब इज 0। फाइन, समझ में आएगा? हो जाएगा ये न्यूमेरिकल। अच्छा, तो ये जो न्यूमेरिकल अपने नोट में अपने आप से कीजिएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।